तो अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम तैयार हो चुकी है। बारी पेंटागन की है। आज यहां से भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप इस वक्त हाइपर एक्टिव मोड में है। उन्होंने अहम पदों पर टीम के कई सदस्यों की नियुक्तियां कर दी। उन्होंने शपथ से पहले भी छटनी की तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग के बीच ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने ऐसे सैन्य अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जिन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अगर इन्हें बर्खास्त किया जाएगा तो जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल लेबनान युद्ध और यूक्रेन रूस वॉर पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि बर्खास्तगी की योजना फिलहाल शुरुआती फेज में है। ट्रंप ने चुनाव कैंपेन के दौरान कहा था कि वो 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की रवानगी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करेंगे। आगे आपको ट्रंप की इस नई स्ट्रैटेजी के बारे में तफसील से बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि पेंटागन पर जो गाज गिरी उसके शिकार कौन हुए, जो लिस्ट तैयार की गई उस लिस्ट में किन लोगों का नाम है, तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो पेंटागन पर जो गाज गिरी है उसके बारे में आपको बताते हैं। ट्रंप के टारगेट पर चीफ ऑफ स्टाफ है। 2 ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जाना तय है। 2025 में पेंटागन को नया चीफ ऑफ स्टाफ मिलेगा। ट्रंप 2.0 के कार्यकाल में फोकस अमेरिकी सैन्य अधिकारियों पर हो सकता है। शुरुआत बेशक चीफ ऑफ स्टाफ की रवानगी से होने वाली है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इसका असर पेंटागन के पूरे प्रशासनिक ढांचे पर पड़ने वाला है। यानी कि युद्ध पर नीतियां तय करने वाले कुछ और स्ट्रैटेजिस्ट होंगे जिनको पेंटागन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन रहे मार्क मिली का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। पिछले महीने प्रकाशित बॉब वुडवर्ड की किताब वॉर में मार्क ने ट्रंप को फांसीवादी बताया था। मार्क ने कहा था कि ट्रंप से बेईमानी के मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनके सहयोगियों ने मुझ पर निशाना साधा। कहा जा रहा है कि मार्क ने जिन जिन शख्स की पेंटागन में नियुक्ति की थी उन सभी पर गाज गिरेगी। मार्क को लेकर ट्रंप ने पहले कहा था कि उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। पेंटागन में काम कर रहे लोगों का यह मानना है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें ट्रंप को लेकर वफादारी के सबूत तक देने पड़े, तभी उनकी नौकरी पेंटागन में चल सकती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ट्रंप प्रशासन के टारगेट पर कौन कौन हो सकता है, तो जरा ये भी जान लीजिए। सबसे अव्वल तो यह है कि मार्क के करीबी पर एक्शन होगा और इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप 1.2 में जो ट्रंप को नकारा बताते थे अमेरिकी जनरल और सैन्य अधिकारी ट्रंप की हिट लिस्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व अधिकारी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मौजूदा चेयरमैन CQ ब्राउन का नाम भी सामने आ रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी जनरल और सैन्य अधिकारी जो कि उनके आलोचक रहे, उन्हें इस पद के योग्य नहीं समझते, उन पर भी एक्शन लिया जाना तय है। अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन के कुछ मौजूदा और पूर्व अधिकारी ट्रंप की हिट लिस्ट में हैं। इनमें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व चेयरमैन के अलावा ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मौजूदा चेयरपर्सन एयरफोर्स जनरल CQ ब्राउन भी शामिल हैं। पेंटागन के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि पेंटागन के अधिकारियों को वफादारी टेस्ट से गुजरना पड़े, क्योंकि ट्रंप की गाज उन्हीं लोगों पर गिरेगी जो कि उनकी मुखालफत करते रहे हैं या उनके वफादार नहीं। बर्खास्तगी के इन अटकलों के बीच सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की अगुवाई कर रहे डेमोक्रेट जैक रीच ने ट्रंप पर हमला किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ट्रंप ऐसे ही फैसले लेते रहे तो देश का रक्षा मंत्रालय नष्ट हो जाएगा। यही नहीं, ट्रंप संविधान की रक्षा करने वाले अधिकारियों को हटाकर देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना में मेजर रहे और फॉक्स न्यूज के एंकर और होस्ट पीट हेग्सेथ को नया रक्षा मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। उनकी इस घोषणा ने सब कुछ चौंका दिया, क्योंकि उनका नाम इस पद की रेस में था ही नहीं। हेग्सेथ अगले 20 जनवरी से पेंटागन का नेतृत्व करेंगे। बतौर रक्षा मंत्री हेग्सेथ की सीनेट द्वारा नियुक्ति की पुष्टि हो सकती है। तो हेग्सेथ लगभग $900 बिलियन के बजट और सैन्य सेवाओं और पेंटागन की सेवा में कार्यरत करीब 28 लाख से अधिक कर्मियों के चीफ होंगे। और ये तमाम जो बातें हैं वो निकल करके अब सामने आ रही है। तो ट्रंप 2.0 में बदलाव के बीच राजनीति की खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई, जब राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी गर्मजोशी के साथ मिले।
किसी भी लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर सुकून देने वाली होती है। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। उस वक्त की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोनों की मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई। दोनों नेता एक दूसरे से बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि राजनीति कठिन है और हमेशा एक अच्छी दुनिया नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की आज व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So Good. welcome. Thank Welcome you back. very much. And thank you very much. And politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jim.